Hello students, today we are going to learn superconductivity and effect of external magnetic field. डायग्राम बता रहा है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। तो ये जो है ये सुपर कंडक्टर मटेरियल्स है, सुपर कंडक्टर मटेरियल्स है और ये नॉर्मल मेटल है। नॉर्मल अगर हमने नॉर्मल मेटल को टेम्परेचर डिक्रीज़ करते गया तो उसका रेजिस्टिविटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, बट उसकी कोई सर्टेन वैल्यू रहेंगी। बट अगर ऑन द अदर हैंड हमने अगर कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को हमने कूल किया तो सडनली जब टीसी आता है वहाँ पे उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, ज़ीरो। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। नॉर्मल मेटल अगर हमने सुपर कूल किया, बिलो टीसी भी अगर चला गया तो भी उसकी रेजिस्टिविटी कुछ तो भी रहेगा। बट सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को जब हम कूल करेंगे बिलो टीसी तो उसका रेजिस्टिविटी सडनली अब्रप्टली वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो वैल्यू पे चला जाएगा। सुपर कंडक्टिविटी इन 1908 द डच फिजिसिस्ट के ओनस discovered a novel phenomena called superconductivity. So in 1908 में ओनस नाम के जो साइंटिस्ट है के ओनस, उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी फाइंड आउट किया। तो द सडन डिसअपियरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्या होता है इलेक्ट्रिकल, जब भी मटेरियल रहता है मटेरियल की कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहता है, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहता है। बट जैसे ही टेम्परेचर हम डिक्रीज करते कूल करते हैं बिलो सर्टेन टेम्परेचर, कोई एक टेम्परेचर है उसे हम टीसी बोल देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और हमने उसको कूल कर दिया तो वहाँ पे रेजिस्टेंस है ना एकदम सडनली एब्रप्टली ज़ीरो हो जाता है, सडनली ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। द सडन डिसअपियरेंस ऑफ electrical resistivity, that is abrupt fall of resistivity to its zero value of materials when they are cooled below certain temperature is called as superconductivity. सारे materials सुपर कंडक्टर्स होते नहीं हैं, कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स ही सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, और उनको अगर हमने कूल किया, सुपर कूल किया बिलो सर्टेन टेम्परेचर तो वहाँ रेजिस्टिविटी एकदम से ज़ीरो चला जाता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी। The material which exhibit superconductivity and which are in the superconducting state are called as superconductors. Material जो superconductivity शो करते हैं और जो superconducting state में होते हैं उसे हम superconductors बोलते हैं। The temperature at which the normal material turns into a superconductor, तो जो temperature में normal material superconductor में convert हो रहा है उसे हम critical temperature बोलते हैं, और it is denoted by TC. The superconducting state of the material vanishes if sufficiently strong magnetic field is applied. अगर मुझे सुपर कंडक्टिंग स्टेट को डिस्ट्रॉय करना है किसी मटेरियल का तो मैं सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगी तो वो वैनिश हो जाएगा। द मिनिमम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नेसेसरी टू रिगेन द नॉर्मल रेजिस्टिविटी, अगर मुझे नॉर्मल रेजिस्टिविटी को रिगेन करना है और जो उसमें मिनिमम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मुझे जो अप्लाई करना है उसे हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और उसे एच सी सफिक्स सी से हम डिनोट करते हैं। सो the superconducting state of the material vanishes if sufficiently strong magnetic field is applied. The minimum external magnetic field which is necessary to regain the normal resistivity is called as critical magnetic field. हमने क्या किया, एक मटेरियल लिया, उसको हमने कूल किया, कूल करने में उसकी रेजिस्टिविटी सडनली ज़ीरो हो गई, वो सुपर कंडक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे उसको बैक लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसमें अप्लाई करूँगी। जैसे ही वो मिनिमम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूँगी तो इट विल अगेन नॉर्मल रेजिस्टिविटी उसमें क्या हो जाएगा, रिगेन होगा। जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड में वो रिगेन होगा उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज डिनोटेड बाय एच सफिक्स सी, एच सी। When the applied magnetic field exceed critical value Hc, the superconducting state is destroyed and material acquires normal state. ठीक है, जैसे ही हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सीड करता है क्रिटिकल वैल्यू एच सी तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और मटेरियल फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। द वैल्यू ऑफ अ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विथ टेम्परेचर इज एज शोन इन द फिगर। यहाँ डायग्राम में उसे मैंने एक्सप्लेन किया है। सो द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विथ टेम्परेचर इज शोन इन द फिगर। एट एनी टेम्परेचर T लेस दैन TC, अगर टेम्परेचर T लेस दैन TC है द मटेरियल रिमेन्स इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ही रहेगा until a corresponding field is applied.
The critical field required to destroy superconducting state decreases progressively with increasing temperature. टेम्परेचर बढ़ते बराबर critical field क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होते जाता है. At any temperature T less than Tc, the material remains in the superconducting state until a corresponding field is applied. The critical field required to destroy superconducting state decreases progressively with increasing temperature. Now diagram show variation of HC with temperature. ठीक है, टेम्परेचर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ऐसा है, यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, ये नॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट है. दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है, सो दिस इज अबाउट वेरिएशन ऑफ HC विथ टेम्परेचर. तो जब HC को हम टेम्परेचर के वर्सेस हम प्लॉट करते हैं तो हमें एक ग्राफ ऐसे मिलता है. यहाँ से हमने ड्रॉ कर दी HC1 एंड दिस इज TC2. दिस इज नॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, दिस इज सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस temperature. The dependence of the critical field on temperature is governed by the relation. एक relation है HC is equal to HC at 0 into 1 minus T upon TC the whole square, where HC0 is the critical magnetic field at 0 Kelvin. ठीक है, तो डिपेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो है HC is equal to HC at 0. HC at 0 is the critical magnetic field at 0 Kelvin into 1 minus T upon TC the whole square. TC क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है. थैंक यू.